हाय गाइस, वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। और मेरे पास है बहुत सारे रिएक्शन की रिक्वेस्ट। वीडियो चालू करने से पहले मैं अपने जो प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास कोई सजेशन हो कि आप इसके ऊपर रिएक्शन दीजिए, प्लीज डू नॉट टाइप एनी चैनल्स नेम। अगर आपको चैनल का नाम लिखना है ना, तो या तो आप मेरे पुराने किसी वीडियो पे लिख दीजिए या फिर लिख के तुरंत डिलीट कर दीजिए। मैं समझ जाऊंगी कि आपको इसके ऊपर रिएक्शन चाहिए ना, मैं उसको नोट डाउन करके रख लूंगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पे कमेंट्स पढ़ते हैं और जो व्लॉगिंग कर रहे हैं उन लोगों ने रिएक्शन देना चालू कर दिया है। सो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि चैनल नेम थोड़ा सीक्रेटली मुझे दीजिए आप लोग, ठीक है। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। It's me again. I missed you. आज मैं बात करने वाली हूँ ये ज्ञान की देवी की, जो मुझे बेवजह पोक कर रही है। भाई मुझे बेवजह पोक क्यों किया जा रहा है? मैंने तो आपको कोई कमेंट नहीं किया कि आप दुल्हन क्यों बनी, आपने रेड कलर क्यों पहना। क्योंकि ये सारी चीजें ना मैं सोचती भी नहीं हूँ कि किसको क्या पहनना चाहिए, किसको क्या नहीं पहनना चाहिए। आप अगर चौराहे पे खड़े होके स्ट्रिप भी कर देंगी ना, तो आई विल बी एब्सोल्युटली ओके विद दैट। बट जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको पता चलेंगे, राइट। यही सोच के आपके प्यारे सब्सक्राइबर्स ने आपको एक सलाह दी थी कि आप इतना सज धज के शाम के 7 बजे आप रोड पे खड़े होके बोल रहे हो मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। गाइस देखो 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 कितनी बिजली चमक रही। देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं घर नहीं जा पा रही। मुझे एक बात बताइए, आप कहती हैं कि आपने बीटेक किया है, बीटेक वाली को इतना भी नहीं पता कि एक कैब बुक करके आप घर जा सकती हैं? या ये फालतू के टैंट्रम्स, फालतू के ड्रामे जो आप दिखा रही है ना यूट्यूब पे, और जितने शेड्स दिखा रही हो, आप कहते हो ब्लैक और व्हाइट कुछ नहीं होता, ग्रे होता है। आपका ब्लैक होता है या व्हाइट होता है, ठीक है, आपका ग्रे कुछ नहीं होता है। या तो एक्सट्रीम की खुशी या तो एक्सट्रीम का रोना, यही 2 कंटेंट है आपके पास। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। आज मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बेवजह पोक किया है। इन्होंने मेरी उस कम्युनिटी को टारगेट किया है जिसमें मैंने इनके बारे में कुछ लिखा भी नहीं था। मैं ना इसलिए गई क्योंकि नहीं तो फिर बाद में लोग बोलते हैं कि मेकअप करना नहीं आता, लाइनर लगाना नहीं आता, तो मैंने सोचा मैं पार्लर से ही जाके मेकअप करा दूं। तो पहली बात मेरी ये है कि आपके पास कंटेंट की इतनी कमी है कि आप पार्लर जाके मेकअप करा के अपने सब्सक्राइबर को दिखा रही हैं। क्या सिखा रही हैं, क्या सिखा रही हैं? आपके पास पूरी दुनिया में इसके अलावा और कोई कंटेंट नहीं था। ये खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करती हैं आज मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने इसको आज तक अभी तक कोई भी जवाब दिया नहीं है। तो सर पे चढ़ के तांडव कर रही है मेरे। क्यों भाई, क्यों? पहले इन्होंने बोला कि मेरी तो जो मदर इन लॉ है अपने हाथ से मेरे हाथ में नेल पेंट लगाती थी, मुझे ऐसे रखा, मुझे वैसे रखा। आप लोअर टी शर्ट में दिख गई हैं शादी के पहले, जब आप अपने घर में केक काट रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस होंगे। जब आपकी मदर इन लॉ आपके अपने हाथ से आपके नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाती थी, वो सडनली इतनी खराब कैसे हो गई? व्यूज के लिए खराब हो गई, राइट। फिर इन्होंने कल के एक वीडियो में जहाँ पे लाल कलर को लेके इतना रोया है कि विडो हूं तो क्या लाल कलर नहीं पहन सकती। अरे तुम्हारे किस सब्सक्राइबर ने लिखा था कि तुम्हें लाल कलर नहीं पहनना चाहिए? और दूसरी बात, उसके एक दिन पहले जब आप मंदिर गई थी, आपने कल के वीडियो में बोला कि लाल कलर से कुछ नहीं होता है, किसी भी कलर का आप पहन सकते हैं, लाल कलर पहनने से ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन आप जब मंदिर गई थी तो आपने लाल कलर के बारे में ये क्यों बोला था कि लाल कलर बहुत शुभ माना जाता है? आप खुद चीजों को किसी चीज से, अच्छी बुरी चीज से एसोसिएट कर रही हैं, बट आप नहीं चाहती कि कोई और भी उसे एसोसिएट करे। फॉर मी रेड इज जस्ट अ कलर, लेकिन एक साइंस होती है। रेड क्यों पहना जाता है, एक साइंस होती है। तो अगर आपको वो सारी चीजें नहीं पता है तो मुंह क्यों खोलते हो अपना? दूसरी चीज, आप अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोल के बेवकूफ बनाती हैं कि मैं जिम खोज रही हूँ। मैं देखो अभी मैं ना चल के जा रही हूँ, मैं सबसे पूछूंगी जिम कहाँ पर है। आप बीटेक की स्टूडेंट हैं, आपको ये नहीं पता कि आप गूगल करेंगे जिम्स नियर मी तो आपको विद उसका ओपन क्लोज स्टेटस, वो कितने किलोमीटर दूर है, आप कैसे जाएंगी, पैदल जाएंगी तो कितना टाइम लगेगा, 2 व्हीलर पे कितना टाइम लगेगा, बस में कितना टाइम लगेगा, कार में कितना टाइम लगेगा, टैक्सी में कितना टाइम लगेगा, सब दिखा देगा। आपको ये नहीं पता। आप लोगों को बेवकूफ बनाती हैं कह के कि मैं बीटेक की स्टूडेंट हूँ, मैं जा रही हूँ अभी लोगों से पूछने फलानी चीज कहाँ है, ढिमकानी चीज कहाँ है। भाई एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, डोंट यू नो दैट? तो क्या मैं इसको समझूं कि आप बहुत सच्ची हैं, बहुत साधु हैं, बहुत संत हैं?
मैं नहीं कहती कि आप खराब हैं, ये मैंने ये भी नहीं कहा कि आप गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल भी गलत है ऑन सोशल मीडिया। यू आर डूइंग इट फॉर व्यूज। अब एक और चीज, इनके कुछ वाहियात बेवकूफ आंखों से अंधे दिमाग से पैदल सब्सक्राइबर जो मेरे यहाँ पे आके कमेंट कर रहे हैं कि मैं इनसे जल रही हूँ, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे आज बहुत क्लियरली बता देना चाहूंगी। आई एम गोइंग टू बी वेरी रूड टुडे, इस जवाब के लिए, सिर्फ इस जवाब के लिए कि ऐसी किस्मत लेकर के और ऐसी सिंपैथी लेकर के मैं कभी भी अपना चैनल ग्रो करना नहीं चाहूंगी, ठीक है। और इससे तो अच्छा होगा कि मैं चैनल बंद करके चली जाऊं। कौन जलेगा इनसे, कौन जलेगा इनसे, आप मुझे बताइए। क्या ये बहुत ही अच्छी टाटा बिरला की बहू है कि इनसे मैं जलूंगी, या इनके पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है कि मैं इनसे जलूंगी। और रही बात यूट्यूब के सब्सक्राइबर की, तो आई एम हैप्पी विद द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आई हैव, आई एम हैप्पी विद द नंबर ऑफ व्यूज आई गेट। मेरी बात पहुंच रही है, मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। सो डोंट जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस वर्ड, जलते हो, ये करते हो, वो करते हो। किसी की जिंदगी अगर इतनी बर्बाद हो, उससे कोई क्यों जलेगा, कोई क्यों जलेगा। तो ये फालतू की बकवास। दूसरी बकवास जो मैंने सुना है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो भाई आप लोग मुझे जरा बताइए कि औरत का कभी हाथी, घोड़ा, बस, ट्रक, टैक्सी, ट्रेन, ट्रैक्टर कभी दुश्मन हुआ है? इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है। ये बात होती है कहने वाली, औरत औरत की दुश्मन। अरे बाबा, अरे बाबा, फेक फेमिनिस्ट लोगों, हलकटो, बेवकूफो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। फेक फेमिनिज्म, किसी को बड़ा क्वेश्चन था कि पता नहीं, मुझे मालूम है कि नहीं मालूम है कि फेक फेमिनिज्म क्या होता है। एक बहुत छोटा एग्जांपल दूंगी फेक फेमिनिज्म का, कि फेक फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट इक्वालिटी बिटवीन टू जेंडर्स, राइट। लेकिन उधर ही डिफरेंस जब आ जाता है, कुछ औरतें डिफरेंस करती हैं कि अगर ये औरत अगर कुछ अपने बारे में कह रही है, कुछ दुखी वाली कहानी सुना रही है, रो रही है, 10 लोगों को, 50,000 लोगों को अपना रोना दिखा रही है, तो वो तो सही है। सामने वाली पार्टी गलत है, उसकी कहानी भी नहीं सुनेंगे। हितेशा के केस में यही हुआ ना, अब क्या हो गया, पूरा इंडिया गाली दे रहा है ना उसको। तो फेक फेमिनिस्ट लोगों, अपना सूडो फेमिनिज्म लेकर के ना अपने घर पे बैठो, वरना किसी दिन पिट जाओगे। अगर बाहर जाके सबके सामने मुंह पे ऐसी बकवास करोगे ना, तो 4 गालियों के साथ चप्पलें भी आएंगी उड़ती हुई। समझ में आया? हाँ, चलिए वापस आते हैं इस पे। तो आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। इन्होंने मेरे साथ ईमेल खेला था, तो उस दिन मैंने सिर्फ एड्रेस मांगा था, बट इन्होंने 14 ईमेल मेरे और इनके बीच में एक्सचेंज हुए हैं। उसके बाद एक और आया था, तो 15-16 ईमेल, तो टोटल 16 ईमेल हमारे बीच में एक्सचेंज हुए। वहां पे इन्होंने मुझे एड्रेस और फोन नंबर तो दे दिया। तो अगर आपको मैं इतना बता दूं, बीटेक मिस बीटेक, आपको मैं इतना बता दूं कि गूगल मैप्स पे डालते हैं सबसे पहले ना, तो पता चल जाता है कि एड्रेस सही है कि गलत है। अगर आपका एड्रेस दिया हुआ गलत होगा तो वो नहीं कभी दिखाएगा कि एड्रेस लोकेट कर पा रहा है। तो पहली बात तो आपने मुझे वहां पे गलत एड्रेस दिया था, जो मुझे पहले से पता था, और जो नंबर आपने दिया था वो बिजी जाता है। बट डोंट वरी, मैं पता लगा लूंगी, या मैं पता लगा लूंगी अगर मैं पता लगाने पे आई तो। उसके बाद एड्रेस देने के बाद ये मुझसे कहती हैं कि जब मैं इनके घर में फोन करूं इनकी मदर इन लॉ को, तो उनसे मैं पूछ लूं कि शीबू कहाँ है, कौन से दूध वाले को दिया है, और हो सके तो मैं उसका नंबर भी अरेंज करवा दूं। तो क्या अब मेरा ये काम रह गया है कि मैं आपका खोया हुआ पेट खोज के दूं आपको, और आप बेवजह मेरे चैनल पे टारगेट करें, मेरे चैनल पे आए हुए कमेंट्स का जवाब देने के लिए आप 20-20 मिनट का अपना कंटेंट बना लेती हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ फर्टिलिटी से रिलेटेड भी बोला। इन्होंने कुछ 6 पॉइंटर का लंबा ईमेल बना के मुझे भेजा और बोला कि मेरी सास आपको यही सब बताने वाली है, मैं आपका काम आसान कर दे रही हूँ। क्या मैंने आपकी मदद मांगी थी, या मैंने आपके कनपट्टी पे गन रख के बोला था दे एड्रेस, मुझे दे एड्रेस? एड्रेस आपने दिया, अपनी मर्जी से आके दिया, गलत दिया। उसके बाद आप मुझे हेल्प कर रहे हो कि मैंने आपकी हेल्प कर दी। वाओ, उधर आपने एक पॉइंटर्स में एक ईमेल मुझे भेजा था कि मेरी सास ये बोलेगी, मेरी सास वो बोलेगी, मेरी सास ये बोलेगी। उधर आपने फर्टिलिटी की बात की थी कि आपके हस्बैंड की फर्टिलिटी चेक करने के लिए किसी ने बोला था, तो प्लीज उस बात पे जरा रोशनी फेंकिएगा। और जो चीजें आपको बतानी चाहिए सोशल मीडिया पे, वो चीजें आप क्यों छुपा रही हैं, मुझे उस चीज का भी जवाब चाहिए। क्योंकि थोड़ी देर बाद उसी सेम ईमेल से इनके
एक ईमेल आता है और ये क्लेम करते हुए एक ईमेल आता है कि मैं उसका भाई हूं, तो तुम उसके अगर भाई थे तो तुम अपनी बहन को थोड़ी सी तमीज सिखा नहीं सक रहे हो क्या? ये जो तांडव और ये जो ड्रामा हो रहा है सोशल मीडिया पे, अगर तुम किसी से पूछते हो कि आप कौन हैं, आप कैसे रिलेटेड है, ये वो, तो बॉस आपकी बहन डाइवर्ट कर रही है हेट मेरे चैनल पर, ठीक है? और मेरा चैनल है रिएक्शन का। अगर मैं कुछ गलत देखूंगी तो मैं बोलूंगी, लेकिन अगर कुछ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है विद माई चैनल, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू कीप माई माउथ शट एंड टॉलरेट दैट पर्सन? योर सिस्टर इज नॉट एट ऑल टॉलरेबल, शी इज बियॉन्ड माई लिमिट ऑफ टॉलरेंस, ओके? हाँ, इसके बाद इन्होंने एक ईमेल किया जहां पे कहती हैं कि मेरा भाई कह रहा है मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। यहाँ गौर करिएगा, यहाँ गौर करिएगा। मेरा भाई वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पर आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, अगर मेरा चैनल रिपोर्ट हो गया तो मेरा चैनल बंद हो सकता है, फिर हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसी कौन सी बात आप छुपा रही हैं जिससे आपको लगता है कि आपका चैनल बंद हो जाएगा? और अगर इसी तरह से आपने मेरे चैनल पर हेट डाइवर्ट की मैडम, तो आपकी जो ऊट पटांग हरकतें हैं, आई थिंक यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, आई विल फाइल एन FIR अगेंस्ट यू फॉर डूइंग दिस एंड यू आर पासिंग अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी। गलत मैसेज क्या इन्होंने पास किए मैं बताती हूँ। अभी रिसेंट इनका जो गलत मैसेज है जो इन्होंने पास किया है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उन अबला नारियों में से हैं जिनके जिंदगी का जो हाल है आज उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दूसरे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कहती हैं कि मेरा बचपन बहुत खराब था, मेरे माँ बाप कुत्ते बिल्ली माइंडेड कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे। आप अपने माँ बाप को कुत्ता बिल्ली से कंपेयर करती हैं, आपको शर्म नहीं आती? हाँ, आप अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हैं? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे, इसलिए मैं ऐसी हूं। तो क्योंकि आप इसलिए ऐसी हैं, इसलिए आपकी लाइफ ऐसी है। आप अपनी लाइफ खुद बनाते हैं, बाहर वाले या दूसरे रिश्तेदार आके नहीं बनाते। आप जो हैं, आपको पसंद करने वाले लोग हैं तो वो आपके कारण हैं, आपके माँ बाप, आपके सास ससुर, आपके देवर देवरानी और आपके देवर और ननद के कारण नहीं है। तो ये सारी बातें मुझे तो बताइएगा मत, ठीक है? उसके बाद फिर नीचे किसी ने कमेंट किया कि दीदी मेरे भी मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं तो मैं क्या करूं। ये लेडी उस बच्चे को बोलती है, वो बच्चा हो चाहे मतलब टीनेजर हो, यंग लड़की हो, उसको बोलती है घर से अलग हो जाओ, पेइंग गेस्ट रहने लग जाओ। वाह भाई वाह। एक और गलत सलाह कि अपने माँ बाप से अलग हो जाओ। अगर माँ बाप लड़ रहे हैं और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो तुम PG बन के रहने लग जाओ। वो भी अग्री नहीं कर रहा, वो भी अग्री नहीं कर रहा कि कोई ऐसा करे। देखो, तो ये सारे जो गंदे मैसेज, रॉन्ग मैसेज आप देती है ना सोसाइटी को, जरा संभल के। ये गलत मैसेज देने के चक्कर में भी आपके ऊपर FIR हो सकती है अगर आपको नहीं पता। और आप मेरे को बहुत तंग कर रही हैं। आए दिन इनका कंटेंट उठ के आता है मेरे कमेंट सेक्शन से, मेरी कम्युनिटी से। चलो ठीक है, कर रहे हो ना, करो रिप्लाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कंटेंट उठा रही हैं मेरे कमेंट सेक्शन से। लेकिन आप अपने कमेंट सेक्शन से क्यों नहीं कंटेंट उठाती हैं? एक यहाँ पे मैं मैसेज लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है? आप लोग ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा वो मैसेज। मैं इनसे चाहती हूँ कि उस मैसेज का जवाब आप क्यों नहीं देती हैं, वैसे मैसेजेस का जवाब आप क्यों नहीं देती हैं। एक मैसेज किसी ने किया था कि वो इनको कॉलेज के टाइम से जानती है, ये बहुत लड़ाकी हैं और इन्होंने अपनी सास के ऊपर गर्म चाय फेंकी है। आपने ये सारी बातें हम लोग को क्यों नहीं बताई? वो मैसेज आपने क्यों नहीं उसका रिप्लाई किया? आपके तो खुद कमेंट सेक्शन में इतने मैसेज हैं कि सबको कमेंट करने बैठेंगी तो आप तो 1 साल तक कंटेंट बना सकती हैं। और वहां पे आप मुझे पोक कर रही हैं, मेरी कम्युनिटी उठा के मुझे पोक कर रही हैं। अरे आपके पास और कोई कंटेंट नहीं है, और कोई कंटेंट नहीं है, जो मन में आए करो। आपको जो मन में आए करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप अपने वीडियो के नीचे के कमेंट को उठा करके लोगों के ऊपर गुस्सा दिखा करके वहां पे मुझे टारगेट मत करना, ठीक है? क्योंकि तुम क्या करो क्या नहीं करो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी ऐसी सोच नहीं है कि अगर किसी का हस्बैंड नहीं है तो वो ये ना पहने वो ना पहने। मैं कहती हूँ वो सब पहने, हर कलर पहने। लेकिन इस तरह से जो तुमने किया है कि अपने कमेंट सेक्शन के जवाब देने के लिए तुमने मुझे टारगेट किया है, वो दोबारा मत करना, ठीक है? दोबारा मत करना। टेक इट एज अ वार्निंग।
बिकॉज मेरे पास बहुत आसान तरीका है आपके ससुराल वालों को कांटेक्ट करने का। आपको अंदाजा नहीं है, मैं कर लूंगी। अगर मैं ढूंढने पे आ गई, मैं उन्हें खोज लूंगी। गलत नंबर दे के आपने कुछ नहीं किया। अभी तो एक नंबर मैंने कॉल भी नहीं किया है जिसको आपने अपने फादर इन लॉ का नंबर बोला था, राइट। दूसरी चीज, आपको बताना चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स को कि आपके ससुराल वाले इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आपने पोर्ट्रे करके रखा है। क्योंकि आपके ससुराल वाले तो बेचारे आपके बेटे के नाम पे एक इंस्टीट्यूट खोल करके बैठे हुए हैं। आपने ये किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। क्यों? उससे आपकी इमेज खराब होगी, उनकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। इससे पता चलता है कि आप बहुत फेक हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपना दुखड़ा बेच बेच के YouTube पे पैसे कमा रही है। जैसे इनके व्यू कम होते हैं, इनका एक रोने वाला वीडियो आ जाता है। जैसे इनको नेगेटिव कमेंट आते हैं, ये रोने लग जाती हैं। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि इनका दिमाग बहुत चलता है, इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो आप लोग YouTube देखना छोड़ दीजिए। इनके सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स सब समझते हैं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स का लॉजिक, मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट बहुत ही अच्छे और लॉजिकल होते हैं। अगर आपको फिर भी यहाँ से कंटेंट उठाना है या अपने कमेंट सेक्शन से कंटेंट उठा के मुझे टारगेट करना है, तो मैं आपको जवाब दूंगी। तैयार रहिएगा और मुझे रोके मत दिखाइएगा, मुझे रोके मत दिखाइएगा। बिकॉज मेरे ऊपर ना ये आपके घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इस औरत ने मेरा दिमाग बहुत खराब कर दिया। इसको आए दिन अजीबो गरीब इनके पहचानने वाले कमेंट्स करते हैं, उसको ये इग्नोर कर देती हैं, उसको इग्नोर कर देती हैं। इनको किसी ने नहीं बोला था कि आप लाल रंग ना पहनो, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर 15 मिनट का वीडियो बना डाला, रो डाला और लड़ भी लिया। लास्ट में बाय भी बोल दिया और नेक्स्ट डे आ गई। रोने वाला जो वीडियो था ना, उसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बार बार क्लेम कर रही थी कि ये ब्राइडल मेकअप नहीं है, ये ब्राइडल मेकअप नहीं है। आज के वीडियो में देख लीजिए टाइटल क्या है और मेकअप क्या है। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो मैं बोलती हूँ किसी चैनल के बारे में, वो उस चैनल पर होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे पास एक स्पेसिफिक चैनल की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, उसके ऊपर मैं नया नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, stay blessed and don't watch depressing things. Trust me guys, आप लोग अपना डेटा, समय और पीस ऑफ माइंड खराब मत करिए। Stay healthy. Bye bye. सब्सक्राइब कर लो।